मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज क्लास 10th का वीडियो बना रहे हैं और ये फिजिक्स का है। ये फिजिक्स का मैंने वीडियो बना रहा हूँ मैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। और मैं अगला वीडियो जो हूँ वो आपका फिजिक्स का बनाऊंगा। और फिजिक्स में आपका सबसे पहला चैप्टर आता है आपका प्रकाश लाइट। और इसमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे, जब चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और ये प्रकाश, तो भाई प्रकाश क्या होता है? क्या होता है प्रकाश? लाइट क्या है? हमने बहुत कुछ सुना है कि भाई लाइट क्या है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है ना। जब हमें कोई जहाँ अंधेरे कमरे में जाते हैं तो मुझे कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो हम क्या करते हैं? या तो मोमबत्ती लगाते हैं या टॉर्च लगाते हैं या फिर हम उसका कमरे का बल्ब खोलते हैं। जैसे ही हम ये क्रियाएं करना प्रारंभ करते हैं वैसे ही हमें वस्तु दिखाना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात मुझे वस्तु दिखाई देती है। तो कहने का मतलब क्या है कि मोमबत्ती हो, चाहे बल्ब हो, चाहे किसी प्रकार का प्रकाश हो, जब ये प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु से टकराकर प्रकाश जो है हमारी आंखों को संवेदित करता है। अर्थात कहने का मतलब हमारा क्या है कि वह विकिरण क्या है? वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, अर्थात हमारी आंखों को दिखाई देता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। परंतु हम लोग प्रकाश को नहीं दे सकते। नहीं पड़ता कि प्रकाश कैसा है, लाल है, पीला है, नीला कैसा है। हम प्रकाश को नहीं सकते। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है, परंतु हम क्या, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है। तो मैंने क्या बताया कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो ये तो हो गया प्रकाश। अब हम चलेंगे प्रकाश का परावर्तन। भाई क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का परावर्तन। भाई ये परावर्तन क्या है, और वो भी किसका? प्रकाश का। भाई ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश किसी भी सतह से टकराए और टकराकर वो अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाए, मतलब टकराकर किसी दूसरी दिशा में निकल जाए। तो भाई ये प्रकाश का परावर्तन। ये आपको एक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, तो बोर्ड की सतह पर यदि प्रकाश पड़ता है तो टकराकर दूसरी ओर चला जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी बॉल को दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है? दीवार के आर पार निकल जाती है, यह टकराकर वहां वापस आ जाती है। जैसे कोई ये सतह है, वैसे तो परिभाषा बहुत सारी होती है, कई तरीके हैं परिभाषा समझाने के। क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर या किसी खुरदरी सतह पर या किसी पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश उस पर पड़ के टकराकर किसी दूसरी ओर परावर्तित हो जाता है। क्या होता है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चमकदार सतह पर पड़ता है तो अधिकांश प्रकाश जो है वो वापस लौट आता है, और प्रकाश के टकराने की इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख रहे हो, जैसे मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, मतलब ये क्या सतह है, और प्रकाश कैसा आएगा? ऊपर से तो नहीं आएगा, प्रकाश ऐसा आता है। प्रकाश ऐसा आएगा और टकराकर कहाँ जाएगा? ये टकराकर प्रकाश इस पर ऐसे आया और टकरा कहाँ जाएगा? ऐसे तो नहीं आएगा, टकराकर ये यूं चले जाएगा। अगर प्रकाश ऐसे आएगा तो टकराकर ऊपर तरफ जाएगा।
हम लोग जैसे क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉल को फेंकते हैं तो बॉल को मैंने यूं बॉल को फेंका तो टकरा जाती है, ऐसे जाती है। ऐसा नहीं टकरा कर बॉल यहाँ पर वापस आ जाए, बॉल को मैंने यूं फेंका और बॉल टकरा कर यहाँ पर चली जाती है। तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन ही कहलाता है। अब समझाते हैं, जैसे कि कोई ये पृष्ठ सतह है, मान लीजिए कांच की पृष्ठ सतह है, चमकदार कांच हो या कोई खुरदरा कांच हो या कोई किसी प्रकार की पृष्ठ सतह है, बस फर्क इतना है कि कहीं प्रकाश टकराकर जब परावर्तित होता है थोड़ा कम होता है तो कहीं ज्यादा होता है, लेकिन जब चमकदार वस्तु होती है तो टकराकर प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। हमने छोटे छोटे खेल करते रहते हैं कि घर में मुंह देखने वाला शीशा जो होता है, जो दर्पण होता है, उसको हम ले लेते हैं और धूप में जब ले आते हैं तो उसका जो प्रकाश होता है, शीशे से प्रकाश टकराकर सामने की तरफ दिखाई देता है, तो हम किसी के मुंह पर करते हैं या किसी अंधेरी जगह पर करते हैं तो वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। या सिर्फ अपना एक खेल समझ लेते हैं हम, कैसे बताते हैं आपको। तो ये कोई एक पृष्ठ सतह है, और पृष्ठ सतह क्या है, ये M1 और ये M2, ये M1 ये M2, ये पॉलिशदार, ये पॉलिश व चिकना समतल का एक पृष्ठ दिया है। अब देखते हैं प्रकाश, ये प्रकाश यहां पर आया, ठीक है, ये प्रकाश आया और ये प्रकाश जैसे ही इस पृष्ठ पर, ये पृष्ठ M1 M2 पड़ता है तो क्या होगा, वापस नहीं जाएगा, टकराकर ये यूं निकल जाता है, निकल गया, ये टकराकर ये यूं आपका ये निकल जाता है। जब प्रकाश किसी चमकदार या पॉलिशदार तल पर या पृष्ठ पर या सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो टकराने की इस क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख रहे हो, जिस स्पीड से प्रकाश चल रहा है उसी स्पीड से टकराकर वो वापस चला जाता है। तो ये प्रकाश यहां से आ रहा है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रेस, अर्थात क्या कहते हैं, आपतित किरण, कहते हैं आपतित किरण। और ये होता है आपका, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि अपवर्तित, सॉरी परावर्तित, ये क्या आपतित किरण, और यह भी क्या होती है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इंसिडेंस रेज को हम आई से लिखते हैं, क्योंकि आपतित किरण को किस लिखते हैं, इंसिडेंस रेज से, इसलिए इसे हम आई से वर्णन करते हैं। और परावर्तित किरण को किस लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड को लिखते हैं परावर्तित किरण, इसलिए इसे हम किस लिखते हैं, आर से करते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा प्रकाश का परावर्तन, क्या है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर या चमकदार तल पर गिरता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ लीजिए कि जब प्रकाश किसी चमकदार या किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर लौट जाता है। प्रकाश के इस चिकने तल से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के क्या है आपका नियम आता है। फर्स्ट नियम क्या होगा भाई, नियम बनेगा तो कैसे बनेगा। अब आप सामने देख रहे हो कि ये एक चमकदार सतह है या पॉलिशदार सतह है, मैंने पॉलिश लगा कर दी, ये कांच सतह है, ये पॉलिश लगा दी, उस पर M1 और M2 है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण I और परावर्तित किरण क्या है, स्मॉल r है।
इसमें हम बीच में क्या डालते हैं, एक अवलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? अवलंब। ये अवलंब जो मैंने डाला, ये अवलंब हो गया एंड, और ये हो गया एंड डैश। ये आपतितरण ए से ये बी, या तो ए से बी, और ये बी से परावर्तित कण क्या हो गई? सी। आपतितरण ए बी और परावर्तित कण क्या हो गई? बी सी। जैसे ही हमने यहाँ पर एक अवलंब डाल दिया, मैंने अवलंब डाल दिया, तो इस वाले हिस्से को अवलंब डाल दिया, तो यहाँ पर ये कोण बनता है जिसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। कब हुआ? जब मैंने एक अवलंब डाला, अवलंब एन, एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है? एन मतलब होता है नॉर्मल। एक सामान्य मैंने अवलंब एक सीधी रेखा खींच देते हैं जो कि कितने एंगल की होती है? 90 अंश की होती है। अब प्रकाश के परावर्तन का जो नियम पहला क्या होता है कि आप क्या देख रहे हैं कि इस तल पर आपतित किरण, आती हुई किरण जब टकराती है, किससे टकराती है? इस चमकदार सतह से टकराती है, तो ये टकरा कर ये परावर्तित हो जाती है। और मैंने ये क्या डाल दिया? एक अवलंब डाल दिया। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। और ये आपतन बिंदु, आपतित किरण और ये आपतन बिंदु पर अवलंब, पर क्या है? ये अवलंब। आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब तथा परावर्तित किरण। प्रश्न समझ लीजिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों एक ही तल पर उपस्थित है। तल हमारा ये बोर्ड भी है, कहीं पे भी डालेंगे तो आपका परावर्तन, इस बोर्ड पर कहीं भी हम प्रकाश डालेंगे तो परावर्तन आपका इसी प्रकार का होगा। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब परावर्तित किरण कैसी है? परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये कैसा हो गया? ये परावर्तन के आपका प्रथम नियम आपका हो गया। दूसरा नियम क्या होता है? जब मैंने यहाँ अवलंब डाला, जब मैंने यहाँ अवलंब डाला, ये 90 अंश का होता है, तो अवलंब के आपतन कोण और अवलंब के इस तरफ का, यानी क्या ये बाईं ओर का, सॉरी ये दाईं ओर का आपतन परावर्तन कोण और ये बाईं ओर का आपतन कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? समान होंगे। तो परावर्तन कोण ये कैसा है? ये परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन कोण जो है वो सदैव आपतन कोण के बराबर ही होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के हमने आपको दो नियम समझाए। पहला नियम बताया मैंने कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण कौन सी हो गई? ए बी। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या? कि परावर्तन कोण, कौन सा कोण? ये आपका कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण होता है आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है? तो मैंने प्रकाश की परिभाषा मैंने बताया प्रकाश को मैंने जब परिभाषित किया तो मैंने साफ साफ आपको बता दिया कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को सम्मिलित करता है, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, महसूस कराता है, दिखाता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन का मैंने डेफिनेशन बताया है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है और प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के दो नियम मैंने बता दिए कि आपतन कोण, आपतन बिंदु, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं
और सेकंड पॉइंट मैंने बताया, प्रकाश के परावर्तन केवल दो ही नियम होते हैं कि परावर्तन कोण सदैव अपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, ग्राम में कोई बात नहीं है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आप इसको समझिए और वीडियो को स्टॉप करके देखते जाइए, नोट करते जाइए, समझते जाइए, और जहाँ पर समझ में ना आए आप हमसे जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।